हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, अक्सर जब हम रिसर्च करते हैं या हम यूसी नेट की प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर फाइनली हम करते हैं क्या, पीएचडी। और पीएचडी करने के दौरान हमें रिसर्चेस करने पड़ते हैं, हमें जर्नल पब्लिश कराना पड़ता है, हमें आर्टिकल पब्लिश कराने पड़ते हैं, है ना। और ये सब आर्टिकल पब्लिश कराने के लिए हमें आर्टिकल को पढ़ना भी पड़ता है। तो आज हम आपसे 4 ऐसे वेबसाइट की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके रिसर्च की जर्नी को बहुत ही आसान बना देंगे। तो सबसे पहली जर्नी, तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं वो है शोध गंगा। ठीक है, अक्सर जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप पीएचडी करने के दौरान अपनी थीसिस लिखते हैं, है ना। तो थीसिस राइटिंग के लिए आपको थीसिस पढ़ने भी होंगे, थीसिस के बारे में जानना भी होगा कि आखिर थीसिस लिखी कैसे जाती है। तो इसका एक ऑब्जर्वेशन कहां मिलेगा, जहां आपको बहुत सारे थीसिस मिल जाए, है ना। तो जहां बहुत सारे थीसिस मिलेंगे वो आपकी वेबसाइट है शोध गंगा, जिसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसके तहत आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप अपनी थीसिस को जब तक यहां अपलोड नहीं करेंगे आपका थीसिस ऑनलाइन नहीं दिखेगा। तो एक तो ये बेनिफिट इससे ये कि आपको अपने टॉपिक से, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी थीसिस यहां मिल जाएंगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप उससे पॉइंट व्यू ले सकते हो, आप उससे लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो। तो एक बेनिफिट आपको ये मिल गया। दूसरा, ये तो वही थीसिस की बात, सर थीसिस तो बहुत दूर है, उससे पहले हमें कुछ करनी पड़ेगी। क्या, हमें जब पीएचडी एंट्रेंस देना होगा, यूसी नेट का एग्जाम देकर नेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमें पहले सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है। सिनॉप्सिस बनाने के लिए कोई वेबसाइट है तो बताइए, सिनॉप्सिस हमें कैसे बनाना है इसकी जानकारी चाहिए तो कौन सी वेबसाइट है, ठीक है, उसके लिए शोध गंगोत्री है। आप यहां जाएंगे, शोध गंगोत्री की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सिनॉप्सिस मिल जाएंगे जो आपकी जर्नी को और आसान कर देंगे। जैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं जी, ठीक उसी प्रकार आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है कि आप अपने आगे आने वाली 5 साल की जर्नी में, 3 से 5 साल के बीच की रिसर्च होती है, तो 3 से 5 साल की जर्नी में क्या करने वाले हैं, आपका मेथोडोलॉजी कौन सा होगा, आप चैप्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप सारी चीजें किस किस तरीके से डालेंगे। तो इसका एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो आप शोध गंगोत्री जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, अभी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो शोध गंगोत्री क्या है, सर साइनॉप्सिस जहां पे अपलोड करे जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, और आपके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी के साइनॉप्सिस वहां आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, जो बेस्ट है ना। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले ई शोध सिंधु, सर हम तो साइनॉप्सिस बना लेंगे, लेकिन पीएचडी में आप जब जाते हैं तो आपको पब्लिश करवाना पड़ता है या पब्लिश करना पड़ता है क्या, सर जर्नल, आर्टिकल, है ना, जहां आपके अच्छे अच्छे जैसे पीयर रिव्यूड हो गए, यूजीसी केयर हो गया, स्कोपस इंडेक्स्ड हो गया, और भी जो आपके इंटरनेशनल लेवल के जर्नल है, एबीडीसी वगैरह, उसमें आपको पब्लिश कराने पड़ते हैं। तो भाई साहब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल पब्लिश कैसे होते हैं, किस तरीके के आर्टिकल लिखे जाने चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको ढेर सारी पीयर रिव्यूड और नॉन पीयर रिव्यूड जो आपके आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे ई शोध सिंधु में, है ना। उसके बाद है एक, ये सारा चीज चेक करने के लिए प्लेगरिज्म भी तो होना चाहिए ना, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, जी बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट की एक चौथी वेबसाइट है, कौन सा नाम है भैया, ई शोध शुद्धि। क्या नाम है, ई शोध शुद्धि, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आपने जितना भी चीज लिख रखा है, जैसे आपने कहीं कंटेंट चोरी तो नहीं कर रखा, किसी दूसरे का तो नहीं रखा, या फिर खुद का ही किया हुआ कंटेंट दोबारा तो यूज नहीं कर रहे आप, इन सब चीजों को प्लेगरिज्म कहते हैं, चोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजों को सर्च करने के लिए, इन सारी चीजों को देखने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ई शोध शुद्धि के द्वारा दिया गया है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सारे यूनिवर्सिटीज में ये अवेलेबल है। ये जो है रिसेंटली आपके अक्टूबर 2019 के बाद से इसकी शुरुआत हुई है। तो आइए ये 4 वेबसाइट के बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं और समझ लेते हैं इनकी वेबसाइट में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए लेट्स बिगिन। आइए
देखिए आपको क्या दिख रहा हो, सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमारा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, यूसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारा नेट वाला भैया का ऐप भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं शोध गंगा पे। जैसा कि मैंने बताया, शोध गंगा क्या है भाई साहब, शोध गंगा थीसिस के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? थीसिस के लिए। कितनी थीसिस हैं सर? 5,61,845, 5,61,845 थीसिस अवेलेबल है यहाँ पे, आप इसको जाके देख सकते हैं। क्या कहा गया? रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। तो जितनी भी थीसिस है आप यहां पे जाके चेक कर सकते हैं। शोध इन्फ्लिबिनेट के सेंटर के अंदर शोध गंगा का आपको डिटेल मिल जाएगा, आप वहां जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। देखो क्या क्या है, इन्फ्लिबिनेट सेंटर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च स्टूडेंट टू डिपॉजिट देयर पीएचडी थीसिस एंड मेक इट अवेलेबल टू द एंटायर स्कॉलरली कम्युनिटी इन ओपन एक्सेस। तो ये ओपन एक्सेस है, अगर आप जाएंगे वहां पे तो आपको वहां पे थीसिस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें अबाउट शोध गंगोत्री। ठीक है, गंगा एक नदी बहती जा रहा, इसीलिए उसको थीसिस के लिए कहा गया। गंगोत्री रखने का रीजन है कि जहां से शुरुआत होती है गंगा, तो पीएचडी की भी शुरुआत आपकी साइनॉप्सिस से होती है, इसीलिए कहा गया रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस और साइनॉप्सिस। ठीक है, तो शोध का मतलब होता है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसर्च, और डिस्कवरी मतलब गंगोत्री। ठीक है, तो इससे वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है ना हिमालय का। तो क्या कहा, इसीलिए अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड शोध गंगोत्री, रिसर्च स्कॉलर और रिसर्च सुपरवाइजर इन यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस। जब आप पीएचडी करने जाते हैं, वहां पे डीआरसी टीम होती है, डीआरसी कमेटी होती है, वो अप्रूव करती है जिस सिनॉप्सिस को, उसको आपको अपलोड करवाना है। किसके द्वारा? रिसर्च स्कॉलर जो है वो अपलोड करेंगे और यूनिवर्सिटी इसमें आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस देके एग्जाम निकालेंगे, एग्जाम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे, आपकी एक डीआरसी होगी, वहां से अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आपकी शोध गंगोत्री में क्या होती है सर, अपलोड हो जाता है सिनॉप्सिस, और फिर आप सबको वो उसका एक्सेस भी मिल जाता है, फ्री एक्सेस है बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट है ई शोध सिंधु। क्या कहा गया? हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। किसके लिए सर? आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ई शोध सिंधु बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी, द नाउ रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके द्वारा ई शोध सिंधु बनाया गया। 3 कंसोर्टियम है, यूजीसी, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट और इंडेस्ट एआईसीटी। ये 3 मिलके इन्होंने बनाया क्या सर? बनाया है प्रोवाइड करंट एज वेल एज आर्काइवल एक्सेस मोर देन 10,000 कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स। तो 10,000 से भी ज्यादा जर्नल आपको यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इससे। तो ये आपके शुरुआत के लिए कि सर हमको पेपर कैसे पब्लिश कराना है, ये इसका वीडियो मैंने लास्ट में बताया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट है, इन सारे चीजों का हम चेक कैसे करें कि ये हमारा कंटेंट प्योर है या नहीं है, जो मैंने खुद से लिखा है या नहीं लिखा है। तो उसके लिए आया शोध शुद्धि। शोध शुद्धि जो है वो क्या करता है? शोध शुद्धि विच प्रोवाइड एक्सेस टू प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, है ना, टू ऑल यूनिवर्सिटी सिंस सितंबर 1, 2019। देखिए पहले उरकुंड से होता था, लेकिन अब जो है वो हमारा ड्रिलबिट से यूज करती है, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड टू बी हो, प्राइवेट हो, सेंट्रली फंडेड हो या इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यहां से आपका प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का एक्सेस को दिया गया है। क्लियर है बात? तो आपके रिसर्च की जर्नी को आसान बनाने के लिए 4 वेबसाइट बहुत जरूरी है, आप इसको देखिए, यहां से नॉलेज लीजिए, पढ़िए और अपनी रिसर्च की जर्नी को आसान करिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।